हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर संधि लेकर उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ अथवा जोड़ा। दो वर्डों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। किनके मध्य? दो वर्डों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन अर्थात परिवर्तन का अर्थ होता है विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं तथा इसे अपने मूल रूप में अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। मूल रूप क्या होता है आगे हम स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कि शब्द दिया है हिम धन आलय बराबर हिमालय, तो हिमालय शब्द क्या है अपना मूल रूप में है, यानी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं हिम धन आलय, हिम धन आलय, तो म में भी क्या उपस्थित है? अ उपस्थित है। म में भी क्या उपस्थित है? अ उपस्थित है। और आलय के आ में भी क्या है? आ उपस्थित है। और दोनों जब मिल रहा है, जब दोनों मिल रहा है तो क्या बन रहा है? आ ही तो बन रहा है, आ ही तो बन रहा है और शब्द बन रहा है हिमालय। स्पष्ट हो गया। ऐसे ही गढ़ धन ईश, गणेश, गणेश क्या अपने मूल रूप में है? दो शब्द है, यहाँ दो शब्द है गढ़ धन ईश, लेकिन इसमें विकार जो हो रहा है वो गढ़ के अ और ईश के ई में हो रहा है। और दोनों जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है और शब्द बन जा रहा है गणेश। इतना स्पष्ट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, सारे नियम बताएंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। प्रश्न बन रहा है कि संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? फटाफट आप बताइए, संधि के कितने भेद होते? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। अब आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बस आपको स्वर संधि के 2 ही भेद पढ़ने हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिए, यड़ संधि और वृद्धि संधि। अब यड़ संधि है क्या? पहले यड़ संधि जान लें। सूत्र है इको यड़च, बिल्कुल रट डाली, ये सूत्र पूछता है। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। सूत्र क्या है? इको यड़ची। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। अब ह्रस्व क्या है? जैसे कि ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो, यहाँ स्वर होगा, स्वर आए तो ये ह्रस्व रूप है। और इसका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा? जैसे कि ई, उ, री, ये डबल रिकार हो जाएगा, और री, ये इसका दीर्घ रूप हो जाता है। तो नियम कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर, यहाँ स्वर होगा, स्वर आए तो क्रमशः ई का य, ई का क्या हो जाएगा? य, उ का व और री का र तथा री का ल आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल आदेश हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। पुनः एक बार बता दे रहा हूँ, यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। नियम कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का य, उ का व, री का र तथा री का ल आदेश हो जाता है। इतना स्पष्ट हो गया। आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगी, बिल्कुल घबराइए मन, ट्रिक के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। जैसे कह रहा है प्रतिधन एक, शब्द क्या है? प्रत्येक। शब्द आपके सम्मुख है प्रत्येक, और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो शब्द बन रहा है प्रति धन एक। शब्द क्या बन रहा है? 2 शब्द बन रहे हैं, प्रति धन एक। तो ई, तो में तो के साथ ई है, ई का क्या नियम बन जा रहा है? ई का भी बता, ई का क्या हो जा रहा है? य, ई का य हो जा रहा है। जब ई का य हो जा रहा है तो इसके साथ क्या है? तो है।
और तो आधा में हो जाएगा, और एक का ए हो जाने पर हो जाएगा एक। स्पष्ट हुआ? पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, बिल्कुल घबराइए मत। शब्द है आपके पास प्रत्येक, जैसे कि प्रति शब्द है, प्रति में आप तो और उस तो में ई आ रहा है तो वो ई के रूप में हो जाएगा। और ई का क्या आदेश हो जाता है? ई का आदेश हो जाता है य। ई का आदेश क्या हो जाता है? य। जब ई य में परिवर्तित हो जा रहा है, जब ई य में परिवर्तित हो जा रहा है तो एक का ए इस पे आ जाके शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा आपके सम्मुख प्रत्येक। प्रत्येक। स्पष्ट हुआ? अब क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं, ट्रिक भी बताएंगे। सुनी धन उपास्य, सुनी धन उपास्य। ध्यान दीजिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सुनी नहीं शुद्धि शब्द रहेगा। सुधि शब्द क्या रहेगा? सुधि। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ सुधि। धी यहाँ शुद्धि होगा, नी नहीं होगा, शुद्धि होगा। ई का क्या आदेश हो जाएगा? य आदेश हो जाएगा। उपास्य में उ पहले ही है तो उपास्य ऐसे हो जाएगा और शब्द बन जाएगा शुद्ध उपास्य। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, जो धी में ई है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? य में। बार बार बता रही हूँ कि ह्रस्व या दीर्घ, यानी या तो ये वाला ही आए ह्रस्व ई, अथवा इसका दीर्घ रूप आए तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? य आदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ऊ का क्या नियम बताया गया? तो ऊ का क्या आदेश हो जाएगा? ऊ का वह आदेश हो जाएगा। तो नीचे देखिए तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल्स दिया गया है, स्वागतम, तो सु धन आगतम। सु का ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। उससे पहले स किस में परिवर्तित? आधा स, और शब्द बनेगा स्वागतम। सो सिंपल। आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब चौथे नंबर का जो है आ जाए रिकार है, इसमें मातृधन आज्ञा। मातृधन तो मातृ यही शब्द है, त्रि में क्या है? रिकार है, और री का क्या आदेश हो जाता है? री का र आदेश हो जाता है। यही नियम बताया गया था। शब्द है मातृ, इसमें रे र है, री है, रिकार है। जब रिकार रो में परिवर्तित हो जा रहा है तो री हो जा रहा है। धन आज्ञा तो हो जा रहा है मात्र आज्ञा। क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही है पांचवें नंबर का लृ धन आकृति। लृ का क्या आदेश हो जा रहा है? ल। लृ का क्या बताया गया था? लृ का ल आदेश हो जाता है, यही तो समझाया गया था। लृ का ल आदेश हो जा रहा है। जब लृ का ल आदेश हो रहा है तो आकृति इसमें मिलकर शब्द बन रहा है लाकृत। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए। अंत में मैं ट्रिक भी बताऊंगी, वीडियो के अंत में मैं ट्रिक भी बताऊंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगला शब्द है वृद्धि संधि। सूत्र है वृद्धि रेची। सूत्र क्या है? वृद्धि रेची। कर आ के पश्चात यदि अ या आ के पश्चात ए या ऐ आने पर, ए अथवा ऐ आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तथा इसके पश्चात नियम दूसरा बता रहा है, अ या आ के पश्चात अ आने पर दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जा रहा है? औ हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि अ या आ के पश्चात ए आए या ऐ आए तो दोनों के ही स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? ऐ आदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही पुनः अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात क्या है? ओ आए अथवा औ आए तो दोनों के ही स्थान पे पुनः क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका बड़ा रूप अ हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। यानी प्रत्येक परिस्थिति में अ आदेश हो जाएगा। अब नियम देख लें। नियम तो हो गया, इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं।
कुछ उदाहरण लेकर उपस्थित हैं, जैसे तथैव, तो तथे में तथा आ रहा है। आ के बाद यदि क्या कर रहा है, अ के बाद अथवा आ के बाद यदि ए आए तो ए का क्या हो जाएगा, नियम क्या कर रहा है, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, तथे। क्लियर हो गया हो। फिर ऐसे है सदैव, सदा में आ है, पुनः ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए होता, ए हो जाएगा तो पुनः हो जाएगा सदैव। ऐसे ही है एक एक धन एक, एक धन एक। यहाँ कुछ नियम बदल रहा है, ध्यान दीजिए। एक में अ है, अ के बाद क्या आया है, अ के बाद पुनः एक क में अ है, अ के बाद यदि ए आए या अथवा अय आए तो यहाँ ए आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी अय आदेश हो जाएगा। ऐसे है महोज, महाधन ओज, ओ आया है और इसके बाद आ आया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, महोज औ आदेश हो जाएगा। ऐसे ही बनौषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि और शब्द बन जाएगा बनौषधि। अब हम ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक देखिए कितना काम कर रहा है। अगर एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा संधि है, तो ध्यान दीजिए। जिस संधि के बीच में, जिस संधि के बीच में, किन किन संधि में, य के बाद आधा वर्ण अथवा व के बाद आधा वर्ण अथवा त्र का प्रयोग मध्य में हो अथवा क्री का प्रयोग अंत में हो, तो वहाँ हमेशा हमेशा कौन सा संधि होगा, जी हाँ, नियम है ये यड़ संधि होगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि हमारे ट्रिक काम कर रही है कि नहीं। जैसे कि शब्द है पर्यावरण, शब्द क्या है, पर्यावरण। अब देखिए ट्रिक कैसे काम कर रहा है। अब इसके साथ तो रेप आ गया है, तो रेप किस में आता है, अर्धवर्ण में ही आता है और इसके साथ य आया है। तो यहाँ कौन सी संधि क्या थी, य के साथ हमेशा कौन सा वर्ण आए, आधा वर्ण आए। क्लियर हो गया। ऐसे कुछ और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि शब्द है स्वागतम, तो स्वागतम में आपने देखा सु का प्रयोग हुआ है। सु के बाद क्या हुआ, वा आया है। वा के पहले जो शब्द है वो आधा है, तो ध्यान दीजिए य व र और र से पहले हमेशा क्या होगा, बड़ आधा होंगे। किस संधि में, यड़ संधि में। क्लियर हो गया होगा। अगला है वृद्धि संधि का ट्रिक। कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ ही होता है, वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ोतरी, यानी जिसमें बढ़ोतरी कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। तो तथा धन एव एव, यानी इसमें वृद्धि कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दिया जाए। तो जब एक में इसमें वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी। तो वृद्धि संधि जितना भी रहेगा उसमें हमेशा दो मात्राएं ऊपर रहेंगी, उसमें हमेशा क्या रहेगी, दो मात्राएं ऊपर रहेंगी। जैसे कि अब देखा जाए ट्रिक कितना काम कर रहा है। जैसे कि तथैव ऊपर दो मात्रा है, सदैव ऊपर दो मात्रा है, एक ऊपर कितनी मात्रा है, दो मात्राएं हैं। ऐसे महोज में ध्यान दें ऊपर कितनी मात्राएं हो रही हैं, दो मात्राएं हो रही हैं। बनौषधि में ऊपर कितनी मात्राएं हो रही हैं, दो मात्राएं हो रही हैं। पुनः मैं यड़ संधि पे एक बार और जा रही हूँ, शायद कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि प्रत्येक य से पहले आधा वर्ण है, ऐसे ही शाद्युपस्य य से पहले आधा वर्ण है, स्वागतम व से पहले आधा वर्ण है। ऐसे ही ऋकार में यहाँ त्र जो वर्ण है, त्र से पहले र से पहले मात्र, यही तो था, और मात्राज्ञा यानी त्र हो गया है। तो इससे पहले भी तो आधा ही वर्ण था, र से पहले आधा ही वर्ण था। तो इनमें कौन सा संधि हो जा रहा है,
जी हाँ, यड संधि हो जा रहा है। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनती है। बस इसी के साथ वाणी को विराम देंगे और आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।